मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले भाग की ओर। भाग 31। प्रत्येक वर्ष के अंत में युद्धशाला में एक विशाल यज्ञ हुआ करता था। उस यज्ञ के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक विचित्र प्रथा चला रखी थी। युद्धशाला के प्रत्येक शिष्य को यज्ञ में बलि देने के लिए एक एक जीवित प्राणी अरण्य से पकड़कर लाकर अर्पण करना पड़ता था। किसी ने उनसे उस प्रथा के संबंध में पूछा था। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि इससे विद्यार्थी स्वावलंबी और साहसी बनता है। एक बार वार्षिक यज्ञ के समय एक अविस्मरणीय घटना घटी। हम सभी लोग जीवित प्राणी लाने के लिए राजनगर से अरण्य की ओर चल दिए। अरण्य प्रारंभ होते ही सभी लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गए। मैंने पूर्व दिशा को पकड़ा। चलते चलते मन में विचार आया कि इससे पहले हरिण, सांभर, वन्य शूकर आदि प्राणी में अर्पण कर चुका हूँ। इस वर्ष इनसे बलवान कोई प्राणी मुझको अर्पण करना चाहिए। इनसे अधिक बलवान प्राणी कौन सा था? हाथी? छी, लकड़ियां तोड़ने वाला भारी भरकम और कुडौल प्राणी है वह तो। अश्व? नहीं जी, अश्व को पकड़ा तो जा सकेगा, लेकिन पकड़ने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो यह यज्ञ भी हो चुकेगा। फिर कौन सा प्राणी? चित्रमृग? विक्र? तरस? छी, सबसे अधिक सामर्थ्यवान प्राणी कौन सा है? बाघ। बस, इस वर्ष मैं बाघ ही अर्पण करूंगा। उसके लिए घोर अरण्य में जाना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, अवश्य जाऊंगा। सीमा पार करते हुए मैंने निश्चय किया। लंबे लंबे डग भरता हुआ, चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। दिन भर घनघोर अरण्य में भटका। अनेक प्राणी मिले, परंतु बाघ दिखाई ही नहीं दिया। दिन भर भटकने के कारण प्यास बड़ी जोर की लगी थी। संध्या घिरती आ रही थी। विहग नीड़ों की ओर लौट रहे थे। मुंह का पसीना पोंछता हुआ मैं बहुधा नदी के किनारे पर आया। वहां खड़े होकर मैंने सूर्यदेव को वंदन किया और मन ही मन कहा, आज आपके शिष्य का संकल्प व्यर्थ हो रहा है। एक काले पत्थर पर बैठकर मैंने अंजलि में पानी लिया। उस पानी को मुंह से लगाने ही जा रहा था कि प्रचंड भारी भरकम पशु पीछे से मेरे ऊपर आ गिरा। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं आगे बहुधा नदी में गिर पड़ा। मेरे साथ ही वह पशु भी पानी में आ गिरा। बहुधा का पानी खबीला हो गया। मैंने उस पशु की ओर देखा। श्वेत और काले धब्बों वाला वह एक चीता था। संध्या होने के कारण वह पानी पीने के लिए घाट पर आया था। उसका मुख कुमड़ा जैसा गोल मटोल था। उसकी आंखें गुंजा की तरह लाल थीं। मेरी आंखें आनंद से चमकने लगीं। मैं पानी में हूँ, मेरे वस्त्र भीग गए हैं। इन बातों का मुझको बिल्कुल भान नहीं रहा। मुझको मारने के लिए उसने अपना पंजा उठाया। उसे मैंने अपने हाथ से ऊपर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ एकदम पानी के बाहर ले आया। परंतु पानी के बाहर आते ही चीते को और अधिक आवेश आ गया। मेरे हाथ से झटका देकर उसने अपना पंजा छुड़ा लिया। जल के स्पर्श से और मेरे विरोध से वह बौखला उठा। उसकी क्रुद्ध आंखों से आग बरसने लगी। जोर जोर से गर्जना करता हुआ वह बार बार मुझ पर भयानक आक्रमण करने लगा। कभी कभी वह 5-6 हाथ ऊंची छलांग लगाता। उसकी रक्तवर्ण जीभ मेरा रक्त पीने के लिए निरंतर लपलपाने लगी। जबड़ा फाड़कर वह मेरे ऊपर झपटा। मैं उसके आक्रमणों का प्रत्युत्तर देने लगा। आधी रात तक मैं अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पा रहा था। मैंने अपनी देह की ओर देखा। उस क्रूर वन्य पशु ने सैकड़ों बार झपट्टे मारे होंगे, किंतु फिर भी उसके तीक्ष्ण दांत की और नाखूनों की जरा सी भी नोक मेरी देह में घुसी नहीं थी। मेरी त्वचा अभेद्य है। यह अकेला ही क्या, ऐसे 10 चीते मुझको नींद में भी आकर नहीं खा सकते। विद्युत की एक तरंग सी मेरी देह में सनसनाती चली गई। क्षण भर में ही मेरा शरीर रथ की तरह तप्त हाल की तरह जलने लगा। मेरी संपूर्ण त्वचा अभेद्य है। केवल इस प्रतीति मात्र से ही मेरा शरीर अंगारे की तरह फूल उठा। अकस्मात मैंने उस क्रूर पशु के मुंह पर कसकर तमाचा मारा। वह तड़प कर दूर हट गया। मैंने उस पर भयंकर आक्रमण करना प्रारंभ किया। एक के बाद एक बंधी हुई मुट्ठी के सशक्त प्रहार उसकी पीठ पर, पेट पर, गर्दन पर, जहां स्थान मिला वहीं पर करने लगा। अब वह पहले से भी अधिक बौखलाया हुआ मुझ पर आक्रमण करने लगा।
लगभग 2 घड़ी तक हम दोनों में द्वंद्व होता रहा। अंत में वह थक गया। मेरे रक्त की एक बूंद तक उसकी जीभ को प्राप्त नहीं हो सकी थी। थोड़ी देर पहले गरजने वाला चीता अब भीतर ही भीतर गुर्राने लगा। भय से उसने अपनी पूंछ दोनों पैरों के बीच कर ली थी। मैं उसकी छाती पर बैठ गया। आस पास 10-15 हाथ के घेरे में घास बुरी तरह कुचल गई थी। पास की झाड़ी से एक वन्यलता मेरे पैरों तक आ गई थी। एक हाथ से मैंने उसको खींच लिया। जोर से एक झटका मारते ही 15-20 हाथ लंबी वह दृढ़ लता जड़ से उखड़कर मेरे हाथ में आ गई। उस लता से मैंने उस चीते के 2-2 पैर एक जगह कसकर बांध दिए। हाड़ मांस की सफेद काली एक भारी गठरी तैयार हो गई थी। अंधकार घिरने लगा था। उस विशाल प्राणी को कंधे पर रखकर चंद्रकला के धूमिल प्रकाश में मैं नगर की ओर मुड़ा। नगर में मैं जिस समय पहुंचा उस समय अर्धरात्रि हो गई थी। अत्यंत शीतल पवन शरीर को सुन्न किए दे रही थी। अपने उत्तरीय को मैं बहुधा नदी के पानी में ही भूल आया था। देह पर भीगे वस्त्र धूल से लथपथ हो गए थे। संपूर्ण नगर निद्राधीन था। केवल बादलों की गड़गड़ाहट से चीते की गुर्राने की आवाज आ रही थी। मैं युद्धशाला में आया। अन्य समस्त शिष्य वन वन भटक कर जिन प्राणियों को लाए थे वे सब लकड़ी के एक घर में बंद किए जा रहे थे। उन्हीं में मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ वह चीता फेंक दिया जो अपनी मूंछों के बालों से मेरी गर्दन पर अब तक गुदगुदी कर रहा था। उस घर के सभी प्राणी भय से किकियाने लगे। मैं जल्दी जल्दी अपने कक्ष में गया और वस्त्र बदलकर सोने चला गया। प्रातःकाल विधिवत यज्ञ प्रारंभ हुआ। अंत में वेदी पर बलि देने का अवसर आया। बलि लाने के लिए सभी लकड़ी के घर की ओर दौड़े। उनमें से एक शिष्य भीतर जाकर घबराकर उल्टे पैर लौटकर यज्ञ कुंड के पास आया। उसने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव, बलि के लिए कोई चीता ले आया है। चीता? चलो देखें। आश्चर्य से उनकी सफेद भौहें तन गईं। गुरु द्रोणाचार्य के साथ हम सब लोग उस घर के पास आए। मुझको आशा थी कि उस चीते को देखते ही गुरुदेव पूछताछ करेंगे और मेरी पीठ ठोकेंगे, परंतु मस्तक को अत्यंत संकुचित करते हुए बोले, इस चीते को कोई क्यों लाया है? अरे, यज्ञ तो शांति के लिए किया जाता है। यज्ञ में चीते की बलि देना निषिद्ध माना गया है। छोड़ दो इस चीते को। परंतु उसको छोड़ने के लिए कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अंत में अकेला भीम आगे आया। मेरी बंधी हुई बेलें उसने खोली। जो कुछ हुआ था उससे वह चीता अत्यंत भयभीत हो गया था। अपने प्राणों के डर से वह लकड़ी के घर की चारदीवारी पर बहुत ऊंची छलांग लगाकर क्षण भर में अदृश्य हो गया। मेरी आशा खंड खंड हो गई। उसका दुख तो मुझको हुआ ही, परंतु सच पूछो तो मुझे गुरुदेव द्रोण के उस निकम्मे जीवन दर्शन से चिढ़ सी लगी। यज्ञ में क्रूर और हिंसा वाले पशुओं की बलि क्यों न दी जाए? निरपराध बकरे की अपेक्षा वास्तव में चीते जैसे पशुओं की बलि ही दी जानी चाहिए। भाग 32। बहुत दिन हो गए थे। मैं जब से हस्तिनापुर आया था तब से केवल एक बार ही चंपानगरी गया था। वह भी उस समय जब गुरुदेव द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। उसके बाद 5 वर्ष बीत गए थे। इच्छा होने पर भी इन 5 वर्षों में मैं एक बार भी चंपानगरी को नहीं जा पाया था, क्योंकि यहाँ मैं एक विद्यार्थी के रूप में आया था। सौभाग्य से मुझको अपने गुरु बहुत अच्छे मिले थे, जिनको गुरुओं का गुरु कहा जाता था। ऐसे ही थे वे। साक्षात सूर्यदेव मेरे गुरु थे। हस्तिनापुर के अखाड़े में पत्थर के चबूतरे पर खड़े होकर मन ही मन निश्चय कर मैंने उनका शिष्यत्व अंगीकार किया था। उन्होंने भी अब तक मेरे साथ अपने प्रिय शिष्य का सा व्यवहार किया था। 6 वर्षों के इस कालखंड में उन्होंने कितने दुर्लभ रहस्य मुझको बताए थे। वे किस भाषा में बताते थे यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैंने तुरंत ही ग्रहण कर लिया था। क्या नहीं सिखाया था उन्होंने मुझे? बाणों के दुष्कर प्रक्षेप, द्वंद्व के कठिन हाथ, घोड़ा, हाथी और ऊंटों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों को वश करने की कलाएं, सब बातें उन्होंने मेरे कानों में कही थीं, चुपचाप मौन भाषा में। प्रतिदिन प्रातः अपनी कोमल किरणों से असंख्य कलियों के मुंदे पलक खोलते हुए वे मुझसे कहते थे, कर्ण, तुझको भी ऐसा ही बनना है। अपना सर्वस्व मुक्त हस्त से जो कोई मांगे उसको देकर अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों का जीवन तुमको ऐसे ही खिलाना चाहिए। कितने श्रेष्ठ थे मेरे गुरु। संसार के किसी गुरु ने अपने शिष्य को इतनी छोटी छोटी बातों से इतना उदात्त उपदेश क्या कभी दिया है? अब एक बार चंपानगरी में जाकर
उन गुरु के चरण गंगा के स्वच्छ जल से अवश्य धोने चाहिए। अब मैं गंगा माता नहीं कहता हूँ, गंगा कहता हूँ, क्योंकि शैशवावस्था की श्रद्धा व्यवहारिकता के पाषाण से भौतरी हो गई थी। माँ एक ही होती है, जो जन्म देती है और पालन पोषण करती है। नदी तो नदी है, वह माता कैसे हो सकती है? मेरी माता एक ही है, राधा माता। उससे मिले भी बहुत दिन हो गए थे। अब वह मुझको देखेगी तो क्या सोचेगी? मुझको पूरा विश्वास था कि मेरे जाने पर वह सबसे पहले मुझसे यही पूछेगी, कितना लट गया है रे तू वासु? और तू गंगा के पानी में तो नहीं गया था ना? क्योंकि पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माता की दृष्टि में वह सदैव बालक ही रहता है। माता ही विश्व में एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिसके प्रेम को व्यवहार की तुला का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता। वह जानती है अपने पुत्र पर केवल वास्तविक प्रेम करना। मैंने शोण को बुलाकर कहा, शोण, यात्रा की तैयारी करो, कल चंपानगरी चलना है। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। शाल वृक्ष की तरह लंबे तगड़े होकर अनेक वर्षों के बाद पहली बार हम चंपानगरी की ओर जा रहे थे, अपनी जन्मभूमि की ओर। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको फिर मिलेंगे कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।